की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से न गुजरना, शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से न गुजरना। शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।
एक दिन भी ऐसा न गया मैंने तुझे याद ना किया हो। हाँ, एक दिन भी ऐसा न गया मैंने तुझे याद ना किया हो। एक पल भी ऐसा न रहा मैंने तेरा दर्द ना लिया हो। जाने मन अब मुझसे दूर ना जाना। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। कितने दिनों के बाद मिले हो पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिन तुम कहाँ रहे? हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। तन्हा जुदाई की घड़ी तेरे हंसी प्यार में कटी है। साथिया फिर मुझे यूं ना तड़पाना। कितने दिनों के बाद मिले हो पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे? हाँ हाँ हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे? हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे? तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने
बेचैन किया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तौबा मेरी तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। तौबा मेरी तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। बस एक दो मुलाकातों में आ गई मैं तेरी बातों में। अपना दिल देके तुझको दिल तेरा मैंने लिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने तेरी मोहब्बत ने तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है। कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं
सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। गुजरते नहीं ये मेरे दिन, अच्छी ना लगे ये दुनिया तेरे बिन। मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं। ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है, ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तेरी तेरा ही ख्याल रहे, दर्द सताए बुरा हाल रहे। ऐसा पहले तो कभी भी ना हुआ, कैसे तूने मेरी धड़कन को छुआ। पल पल दिल बेकरार रहे, मुझे बस तेरा इंतजार रहे, इंतजार रहे। उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है, उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल होके जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है।
तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। सौ फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ सौ फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो। बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो। मेरे साथ में तुम हो। मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं दिल है कहीं जान कहीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ये चांदनी इन आंखों का साया तो नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं। मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। ओ ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं। मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। दुनिया का कोई गम भी मेरे पास न होगा। तुम साथ चलोगे तो ये एहसास न होगा। एहसास न होगा। एहसास न होगा। आकाश है पैरों में हमारे के ज़मीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ऐसा कोई महबूब जमाने में नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। आ, आ,
सपनों और नियति की कहानी। द अल्केमिस्ट एक दार्शनिक उपन्यास है जो सपनों, उद्देश्य, विश्वास और आत्म खोज की यात्रा को सरल लेकिन गहरे प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करता है। कहानी का नायक सैंटियागो, स्पेन का एक युवा चरवाहा जो एक खजाने के सपने के पीछे निकल पड़ता है। लेखक पौलो कोएल्हो ये दिखाते हैं कि इस इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, वह काम जिसे करने के लिए वह पैदा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो हमें भीतर से बदल देती है। अध्याय 1, चरवाहा और सपना। कहानी की शुरुआत सैंटियागो से होती है जो अपनी भेड़ों के साथ अंडलूसिया की पहाड़ियों में घूमता है। उसका जीवन सरल है लेकिन उसका मन जिज्ञासु, वह दुनिया को जानना चाहता है। एक रात उससे बार बार वही सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने का। यह सपना उसके भीतर बेचैनी और उत्सुकता जगाता है। यह अध्याय बताता है कि जब कोई सपना बार बार लौटता है तो एक संकेत होता है कि जीवन में हमें उसकी दिशा में बुला रहा है। अध्याय 2, सालेम का राजा और पर्सनल लेजेंड। सैंटियागो की मुलाकात रहस्यमय सलेम के राजा से होती है जो उसे पर्सनल लेजेंड का विचार समझाते हैं। राजा बताते हैं कि बचपन में हर इंसान अपने सपनों को साफ साफ जानता है, लेकिन समय के बाद डर और समाज की अपेक्षाएं उन्हें दबा देती हैं। वे कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यह अध्याय सिखाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत पहला कदम है। अध्याय 3, पहला इम्तिहान, नुकसान और विश्वास। सैंटियागो अफ्रीका पहुंचते ही थक जाता है और वह अकेला डर और पछतावे से घिर जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करता है। यहाँ वह धैर्य, मेहनत और परिस्थिति के साथ ढलना सीखता है। यह अध्याय दिखाता है कि रास्ते की मुश्किलें सपनों की परीक्षा लेती हैं और यही असली सीख छिपी होती है। अध्याय 4, दुनिया से सीखना। क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए सैंटियागो एक नए विचारों से कारोबार बढ़ाता है। अब वह चाहे तो घर लौट सकता है, लेकिन भीतर की आवाज़ उसे आगे बढ़ने को कहती है। वह समझता है कि आराम भी कभी कभी सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि अधूरा सपना भीतर खालीपन छोड़ देता है। अध्याय 5, रेगिस्तान की यात्रा। सैंटियागो कारवां के साथ रेगिस्तान पार करता है और अंग्रेज से मिलता है जो अल्केमिस्ट की खोज में है। बातचीत से उसे पता चलता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव में भी मिलता है। रेगिस्तान जीवन का प्रतीक बन जाता है, कठोर, शांत, लेकिन सुनने वालों के लिए मार्गदर्शक। सीख ये है कि प्रकृति और अनुभव हमें संकेत देते रहते हैं। अध्याय 6, प्रेम और डर का खोज। ओसिस एल्फ्यूम में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है और वह प्यार में पड़ जाता है। पहली बार वह अपने सपनों को छोड़कर विचार करता है, लेकिन फातिमा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम विकास को रोकता नहीं, समर्थन करता है। यह अध्याय सिखाता है कि प्रेम डर नहीं, साहस बढ़ाए। अध्याय 7, अल्केमिस्ट और आंतरिक परिवर्तन। अंततः सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है जो उसे सिखाता है कि पीड़ा का डर अक्सर पीड़ा से बड़ा होता है। दिल की सुनना जरूरी है, भले ही वह डरता हो। प्रतीकात्मक परीक्षाओं के माध्यम से जीवन स्वयं को हवा में बदलने की चुनौती।
सेंटियागो विश्वास, आत्मविश्वास और ब्रह्मांड से एकता सीखता है। यह स्पष्ट होता है कि भीतर का परिवर्तन ही असली खजाना है। अध्याय 8 खजाने की अंतिम सत्य। पर पिरामिडों के पास सेंटियागो को लुटेरे मारते हैं और बताते हैं कि असली खजाना तो स्पेन के उसी चर्च के पास है जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी। वह लौटता है और वही खजाना पा लेता है। वह समझ जाता है कि यात्रा ज़रूरी थी ताकि वह खजाने की कीमत समझ सके। सीख यहाँ ये है कि कभी कभी जो हम दूर ढूंढते हैं वह पास ही होता है, पर समझ यात्रा से आती है। निष्कर्ष। यात्रा का अर्थ। द अल्केमिस्ट बताती है कि जीवन इच्छा और विश्वास के बीच संवाद है। सपने एक कारण से आते हैं और उन्हें अनसुना करना पछतावे को जन्म देता है। रास्ते ही वह बाधा एक सबक है। अंततः सफलता केवल सोना नहीं, आत्मखोज, प्रेम और जागरूकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि डर, शक और आत्मा तीनों सपनों के सामने दीवार बन सकते हैं, लेकिन साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर जीवन रास्ता दिखाता है। असली खजाना वह इंसान है जो हमें सपनों का पीछा करते हुए बनते हैं। जब आप विश्वास और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप सिर्फ खजाना नहीं पाते, आप खुद को पा लेते हैं। धन्यवाद। अल्केमिस्ट। भूमिका। सपनों और नियति की कहानी। द अल्केमिस्ट एक दार्शनिक उपन्यास है जो सपनों, उद्देश्य, विश्वास और आत्मखोज की यात्रा को सरल लेकिन गहरे प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करता है। कहानी का नायक सैंटियागो स्पेन का एक युवा चरवाहा जो एक खजाने के सपने के पीछे निकल पड़ता है। लेखक पौलो कोएल्हो ये दिखाते हैं कि इस इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, वह काम जिसे करने के लिए वह पैदा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो हमें भीतर से बदल देती है। अध्याय 1 चरवाहा और सपना। कहानी की शुरुआत सैंटियागो से होती है जो अपनी भेड़ों के साथ अंडलूसिया की पहाड़ियों में घूमता है। उसका जीवन सरल है लेकिन उसका मन जिज्ञासु, वह दुनिया को जानना चाहता है। एक रात उससे बार बार वही सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने का। यह सपना उसके भीतर बेचैनी और उत्सुकता जगाता है। यह अध्याय बताता है कि जब कोई सपना बार बार लौटता है तो एक संकेत होता है कि जीवन में हमें उसकी दिशा में बुला रहा है। अध्याय 2 सालेम का राजा और पर्सनल लेजेंड। सैंटियागो की मुलाकात रहस्य में सलेम के राजा से होती है जो उसे पर्सनल लेजेंड का विचार समझाते हैं। राजा बताते हैं कि बचपन में हर इंसान अपने सपनों को साफ साफ जानता है, लेकिन समय के बाद डर और समाज की अपेक्षाएं उन्हें दबा देती हैं। वे कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यह अध्याय सिखाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत पहला कदम है। अध्याय 3 पहला इम्तिहान, नुकसान और विश्वास। सैंटियागो अफ्रीका पहुंचते ही थक जाता है और वह अकेला डर और पछतावे से घिर जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करता है। यहाँ वह धैर्य, मेहनत और परिस्थिति के साथ ढलना सीखता है। यह अध्याय दिखाता है कि रास्ते की मुश्किलें सपनों की परीक्षा लेती हैं और यही असली सीख छिपी होती है। अध्याय 4 दुनिया से सीखना। क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए सैंटियागो एक नए विचारों से कारोबार बढ़ाता है। अब वह चाहे तो घर लौट सकता है,
लेकिन भीतर की आवाज़ उसे आगे बढ़ने को कहती है। वह समझता है कि आराम भी कभी कभी सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि अधूरा सपना भीतर खालीपन छोड़ देता है। अध्याय 5, रेगिस्तान की यात्रा। सेंटियागो कारवां के साथ रेगिस्तान पार करता है और अंग्रेज से मिलता है जो अल्केमिस्ट की खोज में है। बातचीत से उसे पता चलता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव में भी मिलता है। रेगिस्तान जीवन का प्रतीक बन जाता है, कठोर, शांत, लेकिन सुनने वालों के लिए मार्गदर्शक। सीख ये है कि प्रकृति और अनुभव हमें संकेत देते रहते हैं। अध्याय 6, प्रेम और डर का खोज। ओसिस एल्फ्यूम में सेंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है और वह प्यार में पड़ जाता है। पहली बार वह अपने सपनों को छोड़कर विचार करता है, लेकिन फातिमा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम विकास को रोकता नहीं, समर्थन करता है। यह अध्याय सिखाता है कि प्रेम डर नहीं, साहस बढ़ाए। अध्याय 7, अल्केमिस्ट और आंतरिक परिवर्तन। अंततः सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है, जो उसे सिखाता है कि पीड़ा का डर अक्सर पीड़ा से बड़ा होता है। दिल की सुनना जरूरी है, भले ही वह डरता हो। प्रतीकात्मक परीक्षाओं के माध्यम से जीवन स्वयं को हवा में बदलने की चुनौती। सेंटियागो विश्वास, आत्मविश्वास और ब्रह्मांड से एकता सीखता है। यह स्पष्ट होता है कि भीतर का परिवर्तन ही असली खजाना है। अध्याय 8, खजाने की अंतिम सत्य। पिरामिडों के पास सेंटियागो को लुटेरे मारते हैं और बताते हैं कि असली खजाना तो स्पेन के उसी चर्च के पास है जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी। वह लौटता है और वही खजाना पा लेता है। वह समझ जाता है कि यात्रा ज़रूरी थी ताकि वह खजाने की कीमत समझ सके। सीख यहाँ ये है कि कभी कभी जो हम दूर ढूंढते हैं वह पास ही होता है, पर समझ यात्रा से आती है। निष्कर्ष। यात्रा का अर्थ। द अल्केमिस्ट बताती है कि जीवन इच्छा और विश्वास के बीच संवाद है। सपने एक कारण से आते हैं और उन्हें अनसुना करना पछतावे को जन्म देता है। रास्ते ही वह बाधा एक सबक है। अंततः सफलता केवल सोना नहीं, आत्मखोज, प्रेम और जागरूकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि डर, शक और आत्मा तीनों सपनों के सामने दीवार बन सकते हैं, लेकिन साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर जीवन रास्ता दिखाता है। असली खजाना वह इंसान है जो हमें सपनों का पीछा करते हुए बनते हैं। जब आप विश्वास और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप सिर्फ खजाना नहीं पाते, आप खुद को पा लेते हैं। धन्यवाद। अल्केमिस्ट। भूमिका। सपनों और नियति की कहानी। द अल्केमिस्ट एक दार्शनिक उपन्यास है जो सपनों, उद्देश्य, विश्वास और आत्म खोज की यात्रा को सरल लेकिन गहरे प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करता है। कहानी का नायक सेंटियागो स्पेन का एक युवा चरवाहा जो एक खजाने के सपने के पीछे निकल पड़ता है। लेखक पौलो कोएल्हो ये दिखाते हैं कि इस इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, वह काम जिसे करने के लिए वह पैदा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो हमें भीतर से बदल देती है। अध्याय 1, चरवाहा और सपना। कहानी की शुरुआत सेंटियागो से होती है, जो अपनी भेड़ों के साथ अंडलूसिया की पहाड़ियों में घूमता है। उसका जीवन सरल है, लेकिन उसका मन जिज्ञासु। वह दुनिया को जानना चाहता है। एक रात उससे बार बार वही सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने का।
ये सपना उसके भीतर बेचैनी और उत्सुकता जगाता है। यह अध्याय बताता है कि जब कोई सपना बार बार लौटता है तो एक संकेत होता है कि जीवन में हमें उसकी दिशा में बुला रहा है। अध्याय 2, सालेम का राजा और पर्सनल लेजेंड। सैंटियागो की मुलाकात में सलेम के राजा से होती है, जो उसे पर्सनल लेजेंड का विचार समझाते हैं। राजा बताते हैं कि बचपन में हर इंसान अपने सपनों को साफ साफ जानता है, लेकिन समय के बाद डर और समाज की अपेक्षाएं उन्हें दबा देती हैं। वे कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यह अध्याय सिखाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत पहला कदम है। अध्याय 3, पहला इम्तिहान, नुकसान और विश्वास। सैंटियागो अफ्रीका पहुंचते ही थक जाता है और वह अकेला डर और पछतावे से घिर जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करता है। यहाँ वह धैर्य, मेहनत और परिस्थिति के साथ ढलना सीखता है। यह अध्याय दिखाता है कि रास्ते की मुश्किलें सपनों की परीक्षा लेती हैं और यही असली सीख छिपी होती है। अध्याय 4, दुनिया से सीखना। क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए सैंटियागो नए विचारों से कारोबार बढ़ाता है। अब वह चाहे तो घर लौट सकता है, लेकिन भीतर की आवाज़ उसे आगे बढ़ने को कहती है। वह समझता है कि आराम भी कभी कभी सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि अधूरा सपना भीतर खालीपन छोड़ देता है। अध्याय 5, रेगिस्तान की यात्रा। सैंटियागो कारवां के साथ रेगिस्तान पार करता है और अंग्रेज से मिलता है जो अल्केमिस्ट की खोज में है। बातचीत से उसे पता चलता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव में भी मिलता है। रेगिस्तान जीवन का प्रतीक बन जाता है, कठोर, शांत, लेकिन सुनने वालों के लिए मार्गदर्शक। सीख ये है कि प्रकृति और अनुभव हमें संकेत देते रहते हैं। अध्याय 6, प्रेम और डर का खोज। ओसिस एल्फ्यूम में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है और वह प्यार में पड़ जाता है। पहली बार वह अपने सपनों को छोड़कर विचार करता है, लेकिन फातिमा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम विकास को रोकता नहीं, समर्थन करता है। यह अध्याय सिखाता है कि प्रेम डर नहीं, साहस बढ़ाए। अध्याय 7, अल्केमिस्ट और आंतरिक परिवर्तन। अंततः सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है, जो उसे सिखाता है कि पीड़ा का डर अक्सर पीड़ा से बड़ा होता है। दिल की सुनना जरूरी है, भले ही वह डरता हो। प्रतीकात्मक परीक्षाओं के माध्यम से जीवन स्वयं को हवा में बदलने की चुनौती। सैंटियागो विश्वास, आत्मविश्वास और ब्रह्मांड से एकता सीखता है। यह स्पष्ट होता है कि भीतर का परिवर्तन ही असली खजाना है। अध्याय 8, खजाने की अंतिम सत्य। पिरामिडों के पास सैंटियागो को लुटेरे मारते हैं और बताते हैं कि असली खजाना तो स्पेन के उसी चर्च के पास है जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी। वह लौटता है और वही खजाना पा लेता है। वह समझ जाता है कि यात्रा ज़रूरी थी ताकि वह खजाने की कीमत समझ सके। सीख यहाँ ये है कि कभी कभी जो हम दूर ढूंढते हैं वह पास ही होता है, पर समझ यात्रा से आती है। निष्कर्ष। यात्रा का अर्थ। द अल्केमिस्ट बताती है कि जीवन इच्छा और विश्वास के बीच संवाद है। सपने एक कारण से आते हैं और उन्हें अनसुना करना पछतावे को जन्म देता है। रास्ते ही वह बाधा एक सबक है। अंततः सफलता केवल सोना नहीं, आत्मखोज, प्रेम और जागरूकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि डर,
शक और आत्मा तीनों सपनों के सामने दीवार बन सकते हैं, लेकिन साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर जीवन रास्ता दिखाता है। असली खजाना वह इंसान है जो हमें सपनों का पीछा करते हुए बनते हैं। जब आप विश्वास और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप सिर्फ खजाना नहीं पाते, आप खुद को पा लेते हैं। धन्यवाद। अल्केमिस्ट। भूमिका। सपनों और नियति की कहानी। द अल्केमिस्ट एक दार्शनिक उपन्यास है जो सपनों, उद्देश्य, विश्वास और आत्म खोज की यात्रा को सरल लेकिन गहरे प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करता है। कहानी का नायक सैंटियागो, स्पेन का एक युवा चरवाहा जो एक खजाने के सपने के पीछे निकल पड़ता है। लेखक पौलो कोएल्हो ये दिखाते हैं कि इस इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, वह काम जिसे करने के लिए वह पैदा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो हमें भीतर से बदल देती है। अध्याय 1, चरवाहा और सपना। कहानी की शुरुआत सैंटियागो से होती है जो अपनी भेड़ों के साथ अंडलूसिया की पहाड़ियों में घूमता है। उसका जीवन सरल है लेकिन उसका मन जिज्ञासु, वह दुनिया को जानना चाहता है। एक रात उससे बार बार वही सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने का। यह सपना उसके भीतर बेचैनी और उत्सुकता जगाता है। यह अध्याय बताता है कि जब कोई सपना बार बार लौटता है तो एक संकेत होता है कि जीवन में हमें उसकी दिशा में बुला रहा है। अध्याय 2, सालेम का राजा और पर्सनल लेजेंड। सैंटियागो की मुलाकात रहस्य में सलेम के राजा से होती है जो उसे पर्सनल लेजेंड का विचार समझाते हैं। राजा बताते हैं कि बचपन में हर इंसान अपने सपनों को साफ साफ जानता है, लेकिन समय के बाद डर और समाज की अपेक्षाएं उन्हें दबा देती हैं। वे कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यह अध्याय सिखाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत पहला कदम है। अध्याय 3, पहला इम्तिहान, नुकसान और विश्वास। सैंटियागो अफ्रीका पहुंचते ही थक जाता है और वह अकेला डर और पछतावे से घिर जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करता है। यहाँ वह धैर्य, मेहनत और परिस्थिति के साथ ढलना सीखता है। यह अध्याय दिखाता है कि रास्ते की मुश्किलें सपनों की परीक्षा लेती हैं और यही असली सीख छिपी होती है। अध्याय 4, दुनिया से सीखना। क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए सैंटियागो नए विचारों से कारोबार बढ़ाता है। अब वह चाहे तो घर लौट सकता है, लेकिन भीतर की आवाज़ उसे आगे बढ़ने को कहती है। वह समझता है कि आराम भी कभी कभी सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि अधूरा सपना भीतर खालीपन छोड़ देता है। अध्याय 5, रेगिस्तान की यात्रा। सैंटियागो कारवां के साथ रेगिस्तान पार करता है और अंग्रेज से मिलता है जो अल्केमिस्ट की खोज में है। बातचीत से उसे पता चलता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव में भी मिलता है। रेगिस्तान जीवन का प्रतीक बन जाता है, कठोर, शांत, लेकिन सुनने वालों के लिए मार्गदर्शक। सीख ये है कि प्रकृति और अनुभव हमें संकेत देते रहते हैं। अध्याय 6, प्रेम और डर का खोज। ओसिस एल्फ्यूम में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है और वह प्यार में पड़ जाता है। पहली बार वह अपने सपनों को छोड़कर विचार करता है, लेकिन फातिमा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम विकास को रोकता नहीं, समर्थन करता है।
यह अध्याय सिखाता है कि प्रेम डर नहीं, साहस बढ़ाए। अध्याय 7, अल्केमिस्ट और आंतरिक परिवर्तन। अंततः सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है, जो उसे सिखाता है कि पीड़ा का डर अक्सर पीड़ा से बड़ा होता है। दिल की सुनना जरूरी है, भले ही वह डरता हो। प्रतीकात्मक परीक्षाओं के माध्यम से जीवन स्वयं को हवा में बदलने की चुनौती। सैंटियागो विश्वास, आत्मविश्वास और ब्रह्मांड से एकता सीखता है। यह स्पष्ट होता है कि भीतर का परिवर्तन ही असली खजाना है। अध्याय 8, खजाने की अंतिम सत्य। पिरामिडों के पास सैंटियागो को लुटेरे मारते हैं और बताते हैं कि असली खजाना तो स्पेन के उसी चर्च के पास है जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी। वह लौटता है और वही खजाना पा लेता है। वह समझ जाता है कि यात्रा ज़रूरी थी ताकि वह खजाने की कीमत समझ सके। सीख यहाँ ये है कि कभी कभी जो हम दूर ढूंढते हैं वह पास ही होता है, पर समझ यात्रा से आती है। निष्कर्ष, यात्रा का अर्थ। द अल्केमिस्ट बताती है कि जीवन इच्छा और विश्वास के बीच संवाद है। सपने एक कारण से आते हैं और उन्हें अनसुना करना पछतावे को जन्म देता है। रास्ते ही वह बाधा एक सबक है। अंततः सफलता केवल सोना नहीं, आत्मखोज, प्रेम और जागरूकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि डर, शक और आत्मा तीनों सपनों के सामने दीवार बन सकते हैं, लेकिन साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर जीवन रास्ता दिखाता है। असली खजाना वह इंसान है जो हमें सपनों का पीछा करते हुए बनते हैं। जब आप विश्वास और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप सिर्फ खजाना नहीं पाते, आप खुद को पा लेते हैं। धन्यवाद। अल्केमिस्ट। भूमिका। सपनों और नियति की कहानी। द अल्केमिस्ट एक दार्शनिक उपन्यास है जो सपनों, उद्देश्य, विश्वास और आत्मखोज की यात्रा को सरल लेकिन गहरे प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करता है। कहानी का नायक सैंटियागो, स्पेन का एक युवा चरवाहा जो एक खजाने के सपने के पीछे निकल पड़ता है। लेखक पौलो कोएल्हो ये दिखाते हैं कि इस इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, वह काम जिसे करने के लिए वह पैदा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो हमें भीतर से बदल देती है। अध्याय 1, चरवाहा और सपना। कहानी की शुरुआत सैंटियागो से होती है, जो अपनी भेड़ों के साथ अंडलूसिया की पहाड़ियों में घूमता है। उसका जीवन सरल है, लेकिन उसका मन जिज्ञासु। वह दुनिया को जानना चाहता है। एक रात उससे बार बार वही सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने का। यह सपना उसके भीतर बेचैनी और उत्सुकता जगाता है। यह अध्याय बताता है कि जब कोई सपना बार बार लौटता है तो एक संकेत होता है कि जीवन में हमें उसकी दिशा में बुला रहा है। अध्याय 2, सालेम का राजा और पर्सनल लेजेंड। सैंटियागो की मुलाकात रहस्य में सलेम के राजा से होती है, जो उसे पर्सनल लेजेंड का विचार समझाते हैं। राजा बताते हैं कि बचपन में हर इंसान अपने सपनों को साफ साफ जानता है, लेकिन समय के बाद डर और समाज की अपेक्षाएं उन्हें दबा देती हैं। वे कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यह अध्याय सिखाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत पहला कदम है। अध्याय 3, पहला इम्तिहान, नुकसान और विश्वास। सैंटियागो अफ्रीका पहुंचते ही थक जाता है और वह अकेला डर और पछतावे से घिर जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करता है।
यहाँ वह धैर्य, मेहनत और परिस्थिति के साथ ढलना सीखता है। यह अध्याय दिखाता है कि रास्ते की मुश्किलें सपनों की परीक्षा लेती हैं और यही असली सीख छिपी होती है। अध्याय 4, दुनिया से सीखना। क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए सैंटियागो एक नए विचारों से कारोबार बढ़ाता है। अब वह चाहे तो घर लौट सकता है, लेकिन भीतर की आवाज़ उसे आगे बढ़ने को कहती है। वह समझता है कि आराम भी कभी कभी सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि अधूरा सपना भीतर खालीपन छोड़ देता है। अध्याय 5, रेगिस्तान की यात्रा। सैंटियागो कारवां के साथ रेगिस्तान पार करता है और अंग्रेज से मिलता है जो अल्केमिस्ट की खोज में है। बातचीत से उसे पता चलता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव में भी मिलता है। रेगिस्तान जीवन का प्रतीक बन जाता है, कठोर, शांत, लेकिन सुनने वालों के लिए मार्गदर्शक। सीख ये है कि प्रकृति और अनुभव हमें संकेत देते रहते हैं। अध्याय 6, प्रेम और डर का खोज। ओसिस एल्फ्यूम में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है और वह प्यार में पड़ जाता है। पहली बार वह अपने सपनों को छोड़कर विचार करता है, लेकिन फातिमा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम विकास को रोकता नहीं, समर्थन करता है। यह अध्याय सिखाता है कि प्रेम डर नहीं, साहस बढ़ाए। अध्याय 7, अल्केमिस्ट और आंतरिक परिवर्तन। अंततः सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है, जो उसे सिखाता है कि पीड़ा का डर अक्सर पीड़ा से बड़ा होता है। दिल की सुनना जरूरी है, भले ही वह डरता हो। प्रतीकात्मक परीक्षाओं के माध्यम से जीवन स्वयं को हवा में बदलने की चुनौती। सैंटियागो विश्वास, आत्मविश्वास और ब्रह्मांड से एकता सीखता है। यह स्पष्ट होता है कि भीतर का परिवर्तन ही असली खजाना है। अध्याय 8, खजाने की अंतिम सत्य। पिरामिडों के पास सैंटियागो को लुटेरे मारते हैं और बताते हैं कि असली खजाना तो स्पेन के उसी चर्च के पास है जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी। वह लौटता है और वही खजाना पा लेता है। वह समझ जाता है कि यात्रा ज़रूरी थी ताकि वह खजाने की कीमत समझ सके। सीख यहाँ ये है कि कभी कभी जो हम दूर ढूंढते हैं वह पास ही होता है, पर समझ यात्रा से आती है। निष्कर्ष। यात्रा का अर्थ। द अल्केमिस्ट बताती है कि जीवन इच्छा और विश्वास के बीच संवाद है। सपने एक कारण से आते हैं और उन्हें अनसुना करना पछतावे को जन्म देता है। रास्ते ही वह बाधा एक सबक है। अंततः सफलता केवल सोना नहीं, आत्मखोज, प्रेम और जागरूकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि डर, शक और आत्मा तीनों सपनों के सामने दीवार बन सकते हैं, लेकिन साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर जीवन रास्ता दिखाता है। असली खजाना वह इंसान है जो हमें सपनों का पीछा करते हुए बनते हैं। जब आप विश्वास और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप सिर्फ खजाना नहीं पाते, आप खुद को पा लेते हैं। धन्यवाद। अल्केमिस्ट। भूमिका। सपनों और नियति की कहानी। द अल्केमिस्ट एक दार्शनिक उपन्यास है जो सपनों, उद्देश्य, विश्वास और आत्मखोज की यात्रा को सरल लेकिन गहरे प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करता है। कहानी का नायक सैंटियागो, स्पेन का एक युवा चरवाहा जो एक खजाने के सपने के पीछे निकल पड़ता है। लेखक पौलो कोएल्हो ये दिखाते हैं कि इस इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, वह काम जिसे करने के लिए वह पैदा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो हमें भीतर से बदल देती है।
अध्याय 1 चरवाहा और सपना। कहानी की शुरुआत सैंटियागो से होती है, जो अपनी भेड़ों के साथ अंडलूसिया की पहाड़ियों में घूमता है। उसका जीवन सरल है, लेकिन उसका मन जिज्ञासु। वह दुनिया को जानना चाहता है। एक रात उससे बार बार वही सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने का। यह सपना उसके भीतर बेचैनी और उत्सुकता जगाता है। यह अध्याय बताता है कि जब कोई सपना बार बार लौटता है तो एक संकेत होता है कि जीवन में हमें उसकी दिशा में बुला रहा है। अध्याय 2 सालेम का राजा और पर्सनल लेजेंड। सैंटियागो की मुलाकात रहस्यमय सलेम के राजा से होती है, जो उसे पर्सनल लेजेंड का विचार समझाते हैं। राजा बताते हैं कि बचपन में हर इंसान अपने सपनों को साफ साफ जानता है, लेकिन समय के बाद डर और समाज की अपेक्षाएं उन्हें दबा देती हैं। वे कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यह अध्याय सिखाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत पहला कदम है। अध्याय 3 पहला इम्तिहान, नुकसान और विश्वास। सैंटियागो अफ्रीका पहुंचते ही थक जाता है और वह अकेला डर और पछतावे से घिर जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करता है। यहाँ वह धैर्य, मेहनत और परिस्थिति के साथ ढलना सीखता है। यह अध्याय दिखाता है कि रास्ते की मुश्किलें सपनों की परीक्षा लेती हैं और यही असली सीख छिपी होती है। अध्याय 4 दुनिया से सीखना। क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए सैंटियागो नए विचारों से कारोबार बढ़ाता है। अब वह चाहे तो घर लौट सकता है, लेकिन भीतर की आवाज़ उसे आगे बढ़ने को कहती है। वह समझता है कि आराम भी कभी कभी सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि अधूरा सपना भीतर खालीपन छोड़ देता है। अध्याय 5 रेगिस्तान की यात्रा। सैंटियागो कारवां के साथ रेगिस्तान पार करता है और अंग्रेज से मिलता है, जो अल्केमिस्ट की खोज में है। बातचीत से उसे पता चलता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव में भी मिलता है। रेगिस्तान जीवन का प्रतीक बन जाता है, कठोर, शांत, लेकिन सुनने वालों के लिए मार्गदर्शक। सीख ये है कि प्रकृति और अनुभव हमें संकेत देते रहते हैं। अध्याय 6 प्रेम और डर का खोज। ओसिस एल्फ्यूम में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है और वह प्यार में पड़ जाता है। पहली बार वह अपने सपनों को छोड़कर विचार करता है, लेकिन फातिमा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम विकास को रोकता नहीं, समर्थन करता है। यह अध्याय सिखाता है कि प्रेम डर नहीं, साहस बढ़ाए। अध्याय 7 अल्केमिस्ट और आंतरिक परिवर्तन। अंततः सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है, जो उसे सिखाता है कि पीड़ा का डर अक्सर पीड़ा से बड़ा होता है। दिल की सुनना जरूरी है, भले ही वह डरता हो। प्रतीकात्मक परीक्षाओं के माध्यम से जीवन स्वयं को हवा में बदलने की चुनौती। सैंटियागो विश्वास, आत्मविश्वास और ब्रह्मांड से एकता सीखता है। यह स्पष्ट होता है कि भीतर का परिवर्तन ही असली खजाना है। अध्याय 8 खजाने की अंतिम सत्य। पिरामिडों के पास सैंटियागो को लुटेरे मारते हैं और बताते हैं कि असली खजाना तो स्पेन के उसी चर्च के पास है जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी। वह लौटता है और वही खजाना पा लेता है। वह समझ जाता है कि यात्रा ज़रूरी थी ताकि वह खजाने की कीमत समझ सके। सीख यहाँ ये है कि कभी कभी जो हम दूर ढूंढते हैं वह पास ही होता है।
पर समझ यात्रा से आती है। निष्कर्ष, यात्रा का अर्थ। द अल्केमिस्ट बताती है कि जीवन इच्छा और विश्वास के बीच संवाद है। सपने एक कारण से आते हैं और उन्हें अनसुना करना पछतावे को जन्म देता है। रास्ते ही वह बाधा एक सबक है। अंततः सफलता केवल सोना नहीं, आत्मखोज, प्रेम और जागरूकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि डर, शक और आत्मा तीनों सपनों के सामने दीवार बन सकते हैं, लेकिन साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर जीवन रास्ता दिखाता है। असली खजाना वह इंसान है जो हमें सपनों का पीछा करते हुए बनते हैं। जब आप विश्वास और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप सिर्फ खजाना नहीं पाते, आप खुद को पा लेते हैं। धन्यवाद। अल्केमिस्ट। भूमिका। सपनों और नियति की कहानी। द अल्केमिस्ट एक दार्शनिक उपन्यास है जो सपनों, उद्देश्य, विश्वास और आत्मखोज की यात्रा को सरल लेकिन गहरे प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करता है। कहानी का नायक सैंटियागो, स्पेन का एक युवा चरवाहा जो एक खजाने के सपने के पीछे निकल पड़ता है। लेखक पौलो कोएल्हो ये दिखाते हैं कि इस इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, वह काम जिसे करने के लिए वह पैदा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो हमें भीतर से बदल देती है। अध्याय 1, चरवाहा और सपना। कहानी की शुरुआत सैंटियागो से होती है जो अपनी भेड़ों के साथ अंडलूसिया की पहाड़ियों में घूमता है। उसका जीवन सरल है लेकिन उसका मन जिज्ञासु, वह दुनिया को जानना चाहता है। एक रात उससे बार बार वही सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने का। यह सपना उसके भीतर बेचैनी और उत्सुकता जगाता है। यह अध्याय बताता है कि जब कोई सपना बार बार लौटता है तो एक संकेत होता है कि जीवन में हमें उसकी दिशा में बुला रहा है। अध्याय 2, सालेम का राजा और पर्सनल लेजेंड। सैंटियागो की मुलाकात रहस्य में सलेम के राजा से होती है जो उसे पर्सनल लेजेंड का विचार समझाते हैं। राजा बताते हैं कि बचपन में हर इंसान अपने सपनों को साफ साफ जानता है, लेकिन समय के बाद डर और समाज की अपेक्षाएं उन्हें दबा देती हैं। वे कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यह अध्याय सिखाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत पहला कदम है। अध्याय 3, पहला इम्तिहान, नुकसान और विश्वास। सैंटियागो अफ्रीका पहुंचते ही थक जाता है और वह अकेला, डर और पछतावे से घिर जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करता है। यहाँ वह धैर्य, मेहनत और परिस्थिति के साथ ढलना सीखता है। यह अध्याय दिखाता है कि रास्ते की मुश्किलें सपनों की परीक्षा लेती हैं और यही असली सीख छिपी होती है। अध्याय 4, दुनिया से सीखना। क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए सैंटियागो नए विचारों से कारोबार बढ़ाता है। अब वह चाहे तो घर लौट सकता है, लेकिन भीतर की आवाज़ उसे आगे बढ़ने को कहती है। वह समझता है कि आराम भी कभी कभी सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि अधूरा सपना भीतर खालीपन छोड़ देता है। अध्याय 5, रेगिस्तान की यात्रा। सैंटियागो कारवां के साथ रेगिस्तान पार करता है और अंग्रेज से मिलता है जो अल्केमिस्ट की खोज में है। बातचीत से उसे पता चलता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव में भी मिलता है। रेगिस्तान जीवन का प्रतीक बन जाता है, कठोर, शांत, लेकिन सुनने वालों के लिए मार्गदर्शक।
सीख ये है कि प्रकृति और अनुभव हमें संकेत देते रहते हैं। अध्याय 6 प्रेम और डर का खोज। ओसिस एल फ्यूम में सेंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है और वह प्यार में पड़ जाता है। पहली बार वह अपने सपनों को छोड़कर विचार करता है, लेकिन फातिमा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम विकास को रोकता नहीं, समर्थन करता है। यह अध्याय सिखाता है कि प्रेम डर नहीं, साहस बढ़ाए। अध्याय 7 अल्केमिस्ट और आंतरिक परिवर्तन। अंततः सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है, जो उसे सिखाता है कि पीड़ा का डर अक्सर पीड़ा से बड़ा होता है। दिल की सुनना जरूरी है, भले ही वह डरता हो। प्रतीकात्मक परीक्षाओं के माध्यम से जीवन स्वयं को हवा में बदलने की चुनौती। सेंटियागो विश्वास, आत्मविश्वास और ब्रह्मांड से एकता सीखता है। यह स्पष्ट होता है कि भीतर का परिवर्तन ही असली खजाना है। अध्याय 8 खजाने की अंतिम सत्य। पिरामिडों के पास सेंटियागो को लुटेरे मारते हैं और बताते हैं कि असली खजाना तो स्पेन के उसी चर्च के पास है जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी। वह लौटता है और वही खजाना पा लेता है। वह समझ जाता है कि यात्रा ज़रूरी थी ताकि वह खजाने की कीमत समझ सके। सीख यहाँ ये है कि कभी कभी जो हम दूर ढूंढते हैं वह पास ही होता है, पर समझ यात्रा से आती है। निष्कर्ष। यात्रा का अर्थ। द अल्केमिस्ट बताती है कि जीवन इच्छा और विश्वास के बीच संवाद है। सपने एक कारण से आते हैं और उन्हें अनसुना करना पछतावे को जन्म देता है। रास्ते ही वह बाधा एक सबक है। अंततः सफलता केवल सोना नहीं, आत्मखोज, प्रेम और जागरूकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि डर, शक और आत्मा तीनों सपनों के सामने दीवार बन सकते हैं, लेकिन साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर जीवन रास्ता दिखाता है। असली खजाना वह इंसान है जो हमें सपनों का पीछा करते हुए बनते हैं। जब आप विश्वास और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप सिर्फ खजाना नहीं पाते, आप खुद को पा लेते हैं। धन्यवाद। अल्केमिस्ट। भूमिका। सपनों और नियति की कहानी। द अल्केमिस्ट एक दार्शनिक उपन्यास है जो सपनों, उद्देश्य, विश्वास और आत्मखोज की यात्रा को सरल लेकिन गहरे प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करता है। कहानी का नायक सैंटियागो, स्पेन का एक युवा चरवाहा जो एक खजाने के सपने के पीछे निकल पड़ता है। लेखक पौलो कोएल्हो ये दिखाते हैं कि इस इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, वह काम जिसे करने के लिए वह पैदा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो हमें भीतर से बदल देती है। अध्याय 1 चरवाहा और सपना। कहानी की शुरुआत सैंटियागो से होती है, जो अपनी भेड़ों के साथ अंडलूसिया की पहाड़ियों में घूमता है। उसका जीवन सरल है, लेकिन उसका मन जिज्ञासु, वह दुनिया को जानना चाहता है। एक रात उससे बार बार वही सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने का। यह सपना उसके भीतर बेचैनी और उत्सुकता जगाता है। यह अध्याय बताता है कि जब कोई सपना बार बार लौटता है तो एक संकेत होता है कि जीवन में हमें उसकी दिशा में बुला रहा है। अध्याय 2 सालेम का राजा और पर्सनल लेजेंड। सैंटियागो की मुलाकात रहस्य में सलेम के राजा से होती है, जो उसे पर्सनल लेजेंड का विचार समझाते हैं। राजा बताते हैं कि बचपन में हर इंसान अपने सपनों को साफ साफ जानता है, लेकिन समय के बाद डर और समाज की अपेक्षाएं उन्हें दबा देती हैं।
वे कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यह अध्याय सिखाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत पहला कदम है। अध्याय 3, पहला इम्तिहान, नुकसान और विश्वास। सेंटियागो अफ्रीका पहुंचते ही थक जाता है और वह अकेला डर और पछतावे से घिर जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करता है। यहाँ वह धैर्य, मेहनत और परिस्थिति के साथ ढलना सीखता है। यह अध्याय दिखाता है कि रास्ते की मुश्किलें सपनों की परीक्षा लेती हैं और यही असली सीख छिपी होती है। अध्याय 4, दुनिया से सीखना। क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए सेंटियागो नए विचारों से कारोबार बढ़ाता है। अब वह चाहे तो घर लौट सकता है, लेकिन भीतर की आवाज़ उसे आगे बढ़ने को कहती है। वह समझता है कि आराम भी कभी कभी सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि अधूरा सपना भीतर खालीपन छोड़ देता है। अध्याय 5, रेगिस्तान की यात्रा। सेंटियागो कारवां के साथ रेगिस्तान पार करता है और अंग्रेज से मिलता है जो अल्केमिस्ट की खोज में है। बातचीत से उसे पता चलता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव में भी मिलता है। रेगिस्तान जीवन का प्रतीक बन जाता है, कठोर, शांत, लेकिन सुनने वालों के लिए मार्गदर्शक। सीख ये है कि प्रकृति और अनुभव हमें संकेत देते रहते हैं। अध्याय 6, प्रेम और डर का खोज। ओसिस एल्फ्यूम में सेंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है और वह प्यार में पड़ जाता है। पहली बार वह अपने सपनों को छोड़कर विचार करता है, लेकिन फातिमा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम विकास को रोकता नहीं, समर्थन करता है। यह अध्याय सिखाता है कि प्रेम डर नहीं, साहस बढ़ाए। अध्याय 7, अल्केमिस्ट और आंतरिक परिवर्तन। अंततः सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है, जो उसे सिखाता है कि पीड़ा का डर अक्सर पीड़ा से बड़ा होता है। दिल की सुनना जरूरी है, भले ही वह डरता हो। प्रतीकात्मक परीक्षाओं के माध्यम से जीवन स्वयं को हवा में बदलने की चुनौती। सेंटियागो विश्वास, आत्मविश्वास और ब्रह्मांड से एकता सीखता है। यह स्पष्ट होता है कि भीतर का परिवर्तन ही असली खजाना है। अध्याय 8, खजाने की अंतिम सत्य। पिरामिडों के पास सेंटियागो को लुटेरे मारते हैं और बताते हैं कि असली खजाना तो स्पेन के उसी चर्च के पास है जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी। वह लौटता है और वही खजाना पा लेता है। वह समझ जाता है कि यात्रा ज़रूरी थी ताकि वह खजाने की कीमत समझ सके। सीख यहाँ ये है कि कभी कभी जो हम दूर ढूंढते हैं वह पास ही होता है, पर समझ यात्रा से आती है। निष्कर्ष। यात्रा का अर्थ। द अल्केमिस्ट बताती है कि जीवन इच्छा और विश्वास के बीच संवाद है। सपने एक कारण से आते हैं और उन्हें अनसुना करना पछतावे को जन्म देता है। रास्ते ही वह बाधा एक सबक है। अंततः सफलता केवल सोना नहीं, आत्मखोज, प्रेम और जागरूकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि डर, शक और आत्मा तीनों सपनों के सामने दीवार बन सकते हैं, लेकिन साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर जीवन रास्ता दिखाता है। असली खजाना वह इंसान है जो हमें सपनों का पीछा करते हुए बनते हैं। जब आप विश्वास और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप सिर्फ खजाना नहीं पाते, आप खुद को पा लेते हैं। धन्यवाद। अल्केमिस्ट। भूमिका। सपनों और नियति की कहानी। द अल्केमिस्ट एक दार्शनिक उपन्यास है जो सपनों, उद्देश्य, विश्वास और आत्मखोज की यात्रा को सरल लेकिन गहरे
प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करता है। कहानी का नायक सैंटियागो स्पेन का एक युवा चरवाहा जो एक खजाने के सपने के पीछे निकल पड़ता है। लेखक पौलो कोएल्हो ये दिखाते हैं कि इस इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, वह काम जिसे करने के लिए वह पैदा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो हमें भीतर से बदल देती है। अध्याय 1 चरवाहा और सपना। कहानी की शुरुआत सैंटियागो से होती है जो अपनी भेड़ों के साथ अंडलूसिया की पहाड़ियों में घूमता है। उसका जीवन सरल है लेकिन उसका मन जिज्ञासु, वह दुनिया को जानना चाहता है। एक रात उससे बार बार वही सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने का। यह सपना उसके भीतर बेचैनी और उत्सुकता जगाता है। यह अध्याय बताता है कि जब कोई सपना बार बार लौटता है तो एक संकेत होता है कि जीवन में हमें उसकी दिशा में बुला रहा है। अध्याय 2 सालेम का राजा और पर्सनल लेजेंड। सैंटियागो की मुलाकात रहस्य में सलेम के राजा से होती है जो उसे पर्सनल लेजेंड का विचार समझाते हैं। राजा बताते हैं कि बचपन में हर इंसान अपने सपनों को साफ साफ जानता है, लेकिन समय के बाद डर और समाज की अपेक्षाएं उन्हें दबा देती हैं। वे कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यह अध्याय सिखाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत पहला कदम है। अध्याय 3 पहला इम्तिहान, नुकसान और विश्वास। सैंटियागो अफ्रीका पहुंचते ही थक जाता है और वह अकेला डर और पछतावे से घिर जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करता है। यहाँ वह धैर्य, मेहनत और परिस्थिति के साथ ढलना सीखता है। यह अध्याय दिखाता है कि रास्ते की मुश्किलें सपनों की परीक्षा लेती हैं और यही असली सीख छिपी होती है। अध्याय 4 दुनिया से सीखना। क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए सैंटियागो नए विचारों से कारोबार बढ़ाता है। अब वह चाहे तो घर लौट सकता है, लेकिन भीतर की आवाज़ उसे आगे बढ़ने को कहती है। वह समझता है कि आराम भी कभी कभी सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि अधूरा सपना भीतर खालीपन छोड़ देता है। अध्याय 5 रेगिस्तान की यात्रा। सैंटियागो कारवां के साथ रेगिस्तान पार करता है और अंग्रेज से मिलता है जो अल्केमिस्ट की खोज में है। बातचीत से उसे पता चलता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव में भी मिलता है। रेगिस्तान जीवन का प्रतीक बन जाता है, कठोर, शांत, लेकिन सुनने वालों के लिए मार्गदर्शक। सीख ये है कि प्रकृति और अनुभव हमें संकेत देते रहते हैं। अध्याय 6 प्रेम और डर का खोज। ओसिस एल्फ्यूम में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है और वह प्यार में पड़ जाता है। पहली बार वह अपने सपनों को छोड़कर विचार करता है, लेकिन फातिमा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम विकास को रोकता नहीं, समर्थन करता है। यह अध्याय सिखाता है कि प्रेम डर नहीं, साहस बढ़ाए। अध्याय 7 अल्केमिस्ट और आंतरिक परिवर्तन। अंततः सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है जो उसे सिखाता है कि पीड़ा का डर अक्सर पीड़ा से बड़ा होता है। दिल की सुनना जरूरी है, भले ही वह डरता हो। प्रतीकात्मक परीक्षाओं के माध्यम से जीवन स्वयं को हवा में बदलने की चुनौती। सैंटियागो विश्वास, आत्मविश्वास और ब्रह्मांड से एकता सीखता है। यह स्पष्ट होता है कि भीतर का परिवर्तन ही असली खजाना है।
अध्याय 8 खजाने की अंतिम सत्य। पर पिरामिडों के पास सैंटियागो को लुटेरे मारते हैं और बताते हैं कि असली खजाना तो स्पेन के उसी चर्च के पास है जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी। वह लौटता है और वही खजाना पा लेता है। वह समझ जाता है कि यात्रा ज़रूरी थी ताकि वह खजाने की कीमत समझ सके। सीख यहाँ ये है कि कभी कभी जो हम दूर ढूंढते हैं वह पास ही होता है, पर समझ यात्रा से आती है। निष्कर्ष। यात्रा का अर्थ। द अल्केमिस्ट बताती है कि जीवन इच्छा और विश्वास के बीच संवाद है। सपने एक कारण से आते हैं और उन्हें अनसुना करना पछतावे को जन्म देता है। रास्ते ही वह बाधा एक सबक है। अंततः सफलता केवल सोना नहीं, आत्मखोज, प्रेम और जागरूकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि डर, शक और आत्मा तीनों सपनों के सामने दीवार बन सकते हैं, लेकिन साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर जीवन रास्ता दिखाता है। असली खजाना वह इंसान है जो हमें सपनों का पीछा करते हुए बनते हैं। जब आप विश्वास और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप सिर्फ खजाना नहीं पाते, आप खुद को पा लेते हैं। धन्यवाद।